A very good morning to all my 9th class students. We will continue the chapter India size and location. Yesterday I have told you till here about our India's neighbors. Again I am repeating this thing that India shares its land boundaries with Pakistan and Afghanistan in the northwest, China, Tibet, Nepal and Bhutan in the north, and Myanmar and Bangladesh in the east. Our southern neighbors across the sea consist of two island countries, namely कौन से आइलैंड कंट्रीज हैं? Yesterday I have told you Sri Lanka and Maldives. Sri Lanka is separated from India by a narrow channel of sea formed by the Pak Strait and the Gulf of Mannar, while Maldives Islands are situated to the south of the Lakshadweep Islands. Now, in the map, it is clearly shown here that these are Maldives, and you are looking at the one small line. ये स्मॉल लाइन जो आप लोग देख रहे हो, ये सिंपल से स्मॉल लाइन, ये जो आप स्मॉल लाइन देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पाक स्ट्रेट. ओके, नाउ अगर हम इसको नीचे कर दें, छोटा कर दें, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं विच यू हैव टू डू. कुछ एक्सरसाइजेज दिए हैं, जैसे द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विथ. तो ये क्वेश्चन दिस यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ. डोंट लुक एट द चैप्टर. फर्स्ट रीड द चैप्टर. पहले चैप्टर को पढ़िए, अच्छे से समझिए, उसके बाद आंसर दीजिए. ओके, नाउ यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हुए हैं मैप वर्क का. द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया लाइंग इन द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल, countries constituting Indian subcontinent, the state through which the Tropic of Cancer passes. This you have to do by yourself. ये आपको खुद करना, प्रोजेक्ट एक्टिविटी नहीं करनी है. मैप स्किल की प्रैक्टिस आपको करनी है, बिकॉज मैप विल कम एंड 100% विल कम इन योर एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस चैप्टर. इस चैप्टर से मैप ज़रूर आएगा. तो इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैप प्रैक्टिस करना. हो सकता है नेबरिंग कंट्रीज पूछी जाए, हो सकता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूछा जाए, हो सकता है स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन पूछा जाए. अगेन आई एम रिपीटिंग, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ लाइन, ये जो डॉटेड लाइन आप लोग देख रहे हो, ये आपका है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ लाइन. ओके, ये डॉटेड लाइन. क्लियर? नाउ जो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं, ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड क्या है? यहाँ ये भी दिया हुआ है, ये है 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट. ईस्ट आपको करना पड़ेगा. ओके, नाउ अब हम लोग दूर चलते हैं, थोड़ा सा दूसरे साइड चलते हैं. नाउ यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन से स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है या कौन से स्टेट से नहीं पास होता है. दिस यू कैन स्टडी इन द पॉलिटिकल मैप. फिजिकल मैप में समझ में नहीं आएगा, पॉलिटिकल मैप में आपको इजीली ये चीज़ समझ में आ जाएगी. क्लियर? अगेन टुडे आई विल टेल यू द नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कॉरिडोर्स ऑफ इंडिया. ये जो आप लाइन देख रहे हो, सिंपल एक लाइन है. ये जो आप लाइन देख रहे हैं, पूरा ये जो दिख रहा है, ये क्या कहते हैं? नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है. फिर आप नीचे ये देख रहे हो, ये सदर्न मोस्ट पार्ट है. ये नीचे की साइड ये सदर्न मोस्ट पार्ट है, यहाँ पे आप देख रहे हो. क्लियर? नाउ अगेन दिस इज द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट. ये जो लाइन आप देख रहे हैं डार्क ब्लैक कलर की, इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ. दीज आर द कॉरिडोर्स ऑफ इंडिया. ये है क्या क्या, ये आप लिख लीजिए. ये आपका वेस्टर्न मोस्ट है. क्लियर? नाउ इसमें आपको याद क्या करना है? द नॉर्दर्न मोस्ट कॉरिडोर ऑफ इंडिया इज श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर. द सदर्न मोस्ट इज कन्याकुमारी, तमिलनाडु. द ईस्टर्न मोस्ट इज सिलचर, आसाम. एंड वेस्टर्न मोस्ट इज पोरबंदर, गुजरात. Again I am repeating, the northmost corridor of India, the northern corridor of India is Srinagar, Jammu and Kashmir. Southern corridor of India is Kanyakumari, Tamil Nadu. Easternmost corridor of India is Silchar, Assam. Silchar ब्रैकेट में आसाम, सिलचर प्लेस है आसाम में. एंड अगेन पोरबंदर, गुजरात. पोरबंदर भी प्लेस है गुजरात में. ये है, दिस यू हैव टू रिमेंबर. अगेन learn what is the standard meridian
या व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन, ये आपको दिख रहा है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। यू हैव टू राइट ईस्ट ऑल्सो, यहाँ ईस्ट नहीं लिखा है लेकिन आपको यहाँ पे ईस्ट लिखना पड़ेगा। ओके, नाउ नेबरिंग कंट्रीज आप लोग देख ही रहे हैं कौन कौन से हैं। अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड पड़ता है, लक्षद्वीप आइलैंड। बे ऑफ बंगाल में कौन सा आइलैंड पड़ता है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। प्लस मालदीव्स, मालदीव्स आपके मैप में दिया हुआ है नीचे कि मालदीव्स कहाँ पड़ता है। मालदीव्स ऑलरेडी क्लियर यहाँ दिया हुआ है। दिस कैन कम इन मैप, ये मैप में आ सकता है। क्लियर, तो प्रॉपरली स्टडी, मैप को स्टडी करिए, मैप प्रैक्टिस करिए। थ्योरेटिकल पोर्शन की लैंड बॉर्डर्स यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है कि लैंड बॉर्डर्स क्या हैं, कितना लेंथ है, 15,200 किलोमीटर्स लैंड बॉर्डर है। टोटल लैंड एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। एंड कोस्टल बॉर्डर कितना है, 7,516.6 किलोमीटर्स। क्लियर, अगेन ये जो आप ग्रीन पोर्शन देख रहे हो, टोटल जो ग्रीन एरिया में है ये आपका लैंड बॉर्डर है, इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स। ये आपका है 15,200 किलोमीटर्स। और जितना ब्लू एरिया में देख रहे हो नीचे का पोर्शन, ये आपका कोस्टल बॉर्डर्स है, ये आपका है 7,516.6 किलोमीटर्स। स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन कहाँ से पास होती है, मिर्ज़ापुर से पास होती है। एंड द टाइम ऑफ मिर्ज़ापुर इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर होल इंडिया। ये कुछ चीज़ें हैं विच यू हैव टू रिमेंबर, ये आपको रटी होनी चाहिए। प्लस अरुणाचल प्रदेश से जब हम गुजरात जाते हैं तो 2 घंटे का टाइम डिफरेंस क्यों होता है, टाइम डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि द डिस्टेंस बिटवीन अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात इज डिवाइडेड इनटू 30 लॉन्गिट्यूड्स। ये जो आप लॉन्गिट्यूड देख रहे हो, इस तरह की लाइनें 30 होती हैं। जो स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं जो डैश डैश करके हैं, ये 30 लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइड होती हैं और हर लॉन्गिट्यूड पे 4 मिनट का टाइम ड्यूरेशन होता है। देयरफॉर 4 × 30 इक्वल टू 120 इज इक्वल टू 2 आवर्स। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। क्लियर, यू हैव सम होमवर्क। होमवर्क ये है कि यू हैव टू टेक वन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया एंड मार्क ऑल दीज। ये मैप्स किस में दिए हैं एक्सरसाइज, ये आपको मार्क करना है। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न मोल लैटिट्यूड इन डिग्रीज। और फिर से अगेन आई एम सेइंग ट्राई टू डू योरसेल्फ विदाउट लुकिंग इनटू द बुक। बुक एक बार स्टडी कर लीजिए, चैप्टर एक बार स्टडी कर लीजिए, पढ़ लीजिए, कहाँ क्या है देख लीजिए, उसके बाद खुद ट्राई करिए। अगर गलती होती है पेंसिल से ट्राई करिए, अगेन रब करके फिर ट्राई करिए, तो गलतियाँ होनी बंद हो जाएंगी। ये प्रैक्टिस करने का सबसे आसान तरीका है। क्लियर, अगर एक मैप पर नहीं कर पा रहे हैं 3-4 मैप खरीद लीजिए, सस्ते आते हैं, 1 रुपये का एक मैप आता है, आप खरीद सकते हैं। क्लियरली ये आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ओके, and before starting the next class I will give you some question answers of these chapters. Okay, thank you.